तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट टिप्स राजस्थान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हम इंस्टाग्राम पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन किस तरीके से इनेबल करेंगे। दोस्तों 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और इसको इनेबल क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आज सबसे पहले बताता हूँ और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं और ये कितना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप पॉइंट चीज़ों को ध्यान से देखिए, ठीक है, सुनिए कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। मैं 2 बहुत बड़े कारण बताने जा रहा हूँ आज 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के। तो उससे पहले दोस्तों बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करता हूँ कि जरूरी क्यों है 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना। सबसे पहला कारण दोस्तों, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी हैक नहीं होगा अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया तो, ठीक है। कभी हैक नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होते हैं। हाल ही में मेरे एक किसी, ठीक है, सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि मेरे 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। उनका एक मोटिवेशन पेज था, उस पर 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे और वो अकाउंट हैक हो गया। बहुत कोशिश की उन्होंने वापस लाने की, लेकिन वो इंस्टाग्राम अकाउंट अब तक वापस नहीं मिला उन्हें, ठीक है। इंस्टाग्राम टीम से भी बात की, फिर भी वो अकाउंट नहीं मिला। तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है। अगर नहीं लगाया तो आपका इंस्टाग्राम भी कभी भी हैक हो सकता है और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप बिना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के उसको सिर्फ देखते रहो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, उस पर बहुत सारी पोस्ट लगती जाएगी लोगों की, जो भी डालेगा वो डालता जाएगा, आप बस देखते रहो मुंह लटका के, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने लगा रखा है तो आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड आपके किसी दोस्त रिलेटिव किसी को भी पता होगा तो भी वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा शौक वाला आपको मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तक आप अपने मोबाइल पर आई OTP नहीं दोगे तब तक वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट सुनिए कि इंस्टाग्राम पर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है और उसके बाद हम मोबाइल स्क्रीन पर सर्च ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। अब दोस्तों देखिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन मतलब यही होता है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन करोगे आप अपने अकाउंट पर, तो आपके पास एक OTP आएगा और जब तक आप वो OTP नहीं दोगे तब तक आपका पासवर्ड और यूजर आईडी आप जितना भी डाल दो आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज नहीं कर पाओगे। जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे उसके बाद आपके पास जब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो एक OTP डालने के लिए बोलेगा, ठीक है। और आपके मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में डालने वाले हो, उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, ठीक है। और वो OTP जब तक आप डालोगे, जैसे ही डालोगे और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके दोस्तों को कितना भी पता चल जाए वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सर मोबाइल स्क्रीन पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है और उसके बाद हम वापस मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम में आ गया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे नीचे, ठीक है, बॉटम में आपको अपने जो लोगो दिखाई दे रहा है प्रोफाइल का, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी अकाउंट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये मेरा अकाउंट है एक, ठीक है, पेज है जिस पर मैं बायोग्राफी लिखता हूँ, ठीक है, सफल लोगों की, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सफल लोगों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके अपने जीवन को, ठीक है, इस मुकाम तक पहुंचाया, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम में जाइए, हिंदी बायोग्राफी टाइप कीजिए, वहाँ पे मेरा ये आ जाएगा, ठीक है, अकाउंट। तो चलिए अब मैं इसको 2 स्टेप सिक्योरिटी इसकी इनेबल करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पर आना है, ठीक है, अपने लोगो पे क्लिक करके सबसे ऊपर यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। मैं आपको एक तीर से भी दिखा देता हूँ, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर अकाउंट, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैयार कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। जितने भी बड़े अकाउंट होते हैं वो सब इस चीज़ को इनेबल करके रखते हैं। नॉर्मली कुछ लोगों को पता नहीं होता है और वो अपने अकाउंट को ऐसे ही रखते हैं, जिस वजह से उनका अकाउंट हैक होता है या फिर कोई और यूज़ करता है, ठीक है, उनको पता भी नहीं चलता है। अगर आप ये इनेबल करते हो तो आपका कोई और अकाउंट यूज़ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है।
सिर्फ आप ही अपने मोबाइल में एक्सेस कर पाओगे, या फिर आप जिसको भी एक्सेस अगर दोगे, ठीक है, OTP दोगे तो ही यूज़ कर पाएगा। जब तक आप OTP नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कैसे ये सारी चीज़ें होगी मैं चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको देखो सबसे ऊपर इन दोनों को इनेबल कर देना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इनेबल कर देता हूँ दोनों को। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले को तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी का एक इनका एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चलो इसको छोड़ते हैं, बाद में कभी इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो ताकि आपकी एक और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बन सके। अब मैं टेक्स्ट मैसेज को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट मैसेज को मैंने इनेबल किया। अब मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। जैसे ही मैंने टेक्स्ट मैसेज पे इनेबल पे क्लिक किया तो मेरे मोबाइल पे इंस्टाग्राम ने एक OTP भेजा है, ठीक है, और वो भी यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, लास्ट में है 4035। इस नंबर पर OTP इंस्टाग्राम ने भेजा है, ठीक है। तो वो OTP मैं यहाँ पे डालूंगा और उसके बाद मैं कंफर्म करूँगा, ठीक है। तो OTP मेरे पास आ चुका है, तो मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये नंबर 4035 लास्ट में जो ये नंबर है इस पर OTP ना आए, मैं नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो नीचे एक ऑप्शन है चेंज फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहने देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अब मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ऑन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं डन करना है, तो ये डन हो गया, ठीक है। अब ये रिकवरी कोड है तो इनसे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन कोड का, ठीक है। कभी अगर आप बाई चांस OTP वगैरह ना आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो उस टाइम ये आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे ऐसा कोई होने वाला नहीं है, तो हम इसको बैक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को यहाँ पे इनेबल किया है। दोस्तों इसी तरीके से आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको उसी मोबाइल नंबर को डालना है जो हमेशा आपके पास रहता है और एक्टिव है, ठीक है। उस पर हमेशा आपके OTP आना चाहिए, मैसेज आने चाहिए, तभी दोस्तों ये काम करेगा। वरना अगर आपने कोई ऐसा बंद नंबर डाल दिया, ठीक है, अब तो OTP आ रहा है लेकिन बाद में नहीं आए, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि फिर उसके ऊपर आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा और फिर वो OTP आपके उस सिम पर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं, बाकी एक सिक्योरिटी कोड, हाँ बताना भूल गया था, सिक्योरिटी कोड उनका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लॉगिन करो तो उन सिक्योरिटी कोड, अगर आपके पास बाई चांस कभी OTP नहीं आता है तो आप उन सिक्योरिटी कोड को डाल के भी लॉगिन कर सकते हो, जो कि आपको 3 से 4 सिक्योरिटी कोड बताए जाते हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन में बताया भी था कि इन सिक्योरिटी कोड का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो इस तरीके से आपको इनेबल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी हैक होगा। तो दोस्तों अब बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके अकाउंट बहुत बड़े हैं या फिर जो इंस्टाग्राम में कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं और जिनको लगता है कि इंस्टाग्राम बस इतना ही है कि इंस्टाग्राम यूजर ID और पासवर्ड से हैक हो जाता है। तो आप उनको ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि वो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सके। तो बस आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।